नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। गांव में हुआ रेबिका का अंतिम संस्कार, परिजनों के विलाप से गूंजा गोडा पहाड़। दरअसल आपको बता दें कि रेबिका पहाड़ी का अंतिम संस्कार मंगलवार को उसके पैतृक गांव बोरियो के गोडा पहाड़ में ईसाई रीति रिवाज से हुआ। रेबिका के अंतिम संस्कार में डीसी रामविलास यादव व एसपी अनुरंजन किस्पोटा शामिल हुए एवं अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। पोस्टमार्टम के बाद बीते सोमवार की रात करीब 2 बजे दुमका से रेबिका का पार्थिव शरीर 100 के टुकड़े यहाँ पहुंचा। गाँव के बगल में ही रेबिका के ईसाई रीति रिवाज से अंतिम संस्कार हुआ। 3 पादरी की देखरेख में अंतिम संस्कार की सारी प्रक्रिया हुई। इसे जैसे ही रेबिका का पार्थिव शरीर गाँव पहुंचा, परिवार के लोग ताबूत को पकड़कर दहाड़ मारकर रोने लगे। गांव के लोगों को भी आंखें नम हुई। गांव में 3 दिनों से मातम पस रहा है। हर घर के लोग रेबिका की मौत से दुखी हैं। रेबिका के अंतिम संस्कार में दूसरे गांव के लोग भी यहां पहुंचे थे। मौके पर बीडीओ दिलीप पुंडू, बोरियो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान आदि मौजूद थे। डीसी रामविलास यादव ने कहा कि रेबिका पहाड़ी के आश्रितों को डालसा की ओर से 5 लाख रुपए का मुआवजा दिलाया जाएगा। नियोजन नीति पर आमने सामने सरकार और विपक्ष, राज्यपाल से मिलकर क्या बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सत्ता पक्ष और अन्य दलों के विधायकों ने मंगलवार को राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। उन्होंने खाद्यान्न आधारित स्थानीय नीति और कमजोर वर्गों को आरक्षण बढ़ाने संबंधी विधेयक पर जल्द मुहर लगाकर केंद्र से इसे नवीन सूची में शामिल करने की मांग राज्यपाल के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से दोनों विधेयकों को जल्द स्वीकृति प्रदान कर नवीन सूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजने का आग्रह किया ताकि लागू होने वाले दोनों अधिनियमों में सुरक्षा कवच पहुंच सके। सीएम ने राजभवन से लौटकर मीडिया व इससे पहले सदन में कहा कि राज्य गठन के बाद तीसरी बार नियोजन नीति हाईकोर्ट द्वारा रद्द की गई है। कार्यपालिका द्वारा बनी नियोजन नीति बार बार खारिज हो रही है। एक आदिवासी युवक को आगे कर नियोजन नीति के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। दिलदार नहीं दी थी रेबिका के गायब होने की सूचना, बड़ी बहन ने किए नए खुलासे। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के साहिबगंज जिला अंतर्गत बोरियो प्रखंड में एक आदिम पहाड़ी जनजाति समुदाय की लड़की रेबिका पहाड़ी की हत्या कर उसको 100 के टुकड़े करने की घटना को 5 दिन बीत चुके हैं। पुलिस ने मामले में रेबिका के पति दिलदार अंसारी, सास मरियम खातून और ससुर मुस्तकिब अंसारी सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसपी अनुरंजन किस्पोटा के नेतृत्व में 9 सदस्यीय टीम घटना की जांच कर रही है। 100 के 18 टुकड़े बरामद किए गए हैं। पीड़िता और संभावित हत्यारोपी के कपड़े मिले हैं, हथियार भी मिले हैं। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट नहीं किया है कि बरामद किए गए हथियार ही हत्या में प्रयुक्त किए गए थे या नहीं। घर के आंगन में एक ही खाट पर बैठी मृतका रेबिका के बड़ी बहन शीला ही केवल बात करने की स्थिति में थी। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन क्या हुआ था। शीला ने बताया कि शुक्रवार 16 दिसंबर को मैं साहिबगंज में अपना काम खत्म कर शाम के ट्रेन से ससुराल जा रही थी। शाम तकरीबन 6 से 7 बजे के बीच मुझे दिलदार अंसारी का फोन आया। उसने मुझे बताया कि रेबिका घर में नहीं मिल रही है। तो शीला ने बताया कि अगली सुबह यानी शुक्रवार को बोरियो स्थित अपने घर गोडा पहाड़ आ गई। शीला के मुताबिक उसी दिन बोरियो हाट में उसकी मुलाकात रेबिका के पति दिलदार अंसारी से हुई। यहाँ भी दिलदार ने बताया कि रेबिका नहीं मिल रही है। युवाओं को रोजगार देने के लिए सरकार करेगी वैकल्पिक व्यवस्था, बोले सीएम हेमंत सोरेन। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के युवाओं को रोजगार के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराएगी। आदिवासी व मूलवासी को उनका अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार वैकल्पिक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। यह घोषणा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को की। वे भाजपा व एनसीपी छोड़ बाकी राजनीतिक दलों के विधायकों से राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। सत्र के दूसरे दिन भी नियोजन नीति को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में खींचतान जमकर दिखी। सीएम हेमंत सोरेन ने नौजवान बेरोजगारों व भविष्य के खिलवाड़ के विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भाजपा की मौजूदगी में विधेयकों पर जल्द मुहर लगाने के लिए राज्यपाल से मिलने की बात हुई थी। दोनों विधेयकों को सदन से पारित करने में भाजपा ने समर्थन दिया था। उन्होंने कहा कि फिर रात भर में क्या हुआ कि भाजपा ने राजभवन जाने से इनकार कर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं के कार्य को सराहने के लिए राज्य स्तरीय सम्मेलन, केंद्र के सहयोग से राज्य सरकार सेवाओं का मानदेय बढ़ाने का प्रयासरत। बन्ना गुप्ता। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार एवं एकजुट संस्थान ने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के सहयोग से रिम्स ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें राज्य के सभी प्रखंडों से लगभग 700 सैयाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बेहतर कार्य करने वाली सैयाओं को गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज और श्वेत बेंच से नवाजा गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सैया बहनों की क्षमता और ताकत के कारण हम स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने में देश भर में तीसरे स्थान पर हैं। कहा कि सैयाओं का मानदेय बढ़ाने के लिए भी मैंने पुरजोर वकालत की है। राज्य सरकार भी आपके हित के लिए सोच रही है और केंद्र सरकार से भी मेरे प्रस्ताव पर सकारात्मक संकेत मिले हैं। जल्द सैयाओं के लिए हम अच्छी व्यवस्था लाएंगे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि मातृ शिशु मृत्यु दर में पूर्व में झारखंड के आंकड़े अधिक थे, परंतु सही दिशा में काम करने के बाद इन आंकड़ों में कमी आई है। संस्थागत प्रसव में भी हम अच्छी स्थिति में हैं।
झारखंड में जाति जनगणना कराने की मांग। जाति जनगणना की मांग को लेकर धरना पर बैठी विधायक अंबा प्रसाद। दरअसल आपको बता दें कि बिहार और छत्तीसगढ़ के तौर पर झारखंड में जाति जनगणना कराने की मांग को लेकर विधायक अंबा प्रसाद मंगलवार को विधानसभा परिसर में धरना पर बैठी। कहा कि ओबीसी का आरक्षण का प्रतिशत काफी कम है। केंद्र सरकार द्वारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट मेंशन कराया गया था, उसकी भी रिपोर्ट आई है। अब बिहार ने जाति जनगणना शुरू कर दी है, झारखंड में भी हो। इधर इरफान अंसारी ने सत्र के दूसरे दिन भाजपा के विरोध में विधानसभा परिसर में धरना दिया। कहा कि भाजपा दलित, आदिवासी एवं अल्पसंख्यक को अपमान करना बंद करे। साहेबगंज की घटना की निंदा करते हुए कहा कि भाजपा ने जैसे अमरदायित भाषा का प्रयोग किया उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इधर माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि वर्तमान सरकार के भी 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, लेकिन राज्य में नियुक्तियों का दरवाजा खुला नहीं है। पहले रघुवर सरकार की त्रुटिपूर्ण नियोजन नीति रद्द हुई, अब वर्तमान सरकार की नियोजन नीति भी रद्द कर दी गई। इससे लाखों नौजवान निराश और हताश हुए हैं। उन्होंने सरकार को सुझाव दिया है कि पंचायत सचिव, पुलिस और प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति की दिशा में सरकार आगे बढ़ सकती है। आईटी के झारखंड में अब तक की सबसे लंबी छापेमारी। सरिया कंपनी ने 200 करोड़ के टैक्स चोरी की, ईडी टेक ओवर कर सकता है केस। दरअसल आपको बता दें कि सरिया कंपनियों के यहां आयकर की छापेमारी 7वें दिन खत्म हो गई। अब तक चली छापेमारी में आयकर ने सरिया कंपनियों के यहां से करीब 200 करोड़ रुपए का कर चोरी का मामला पकड़ा है। इसमें 125 करोड़ रुपए सलूजा स्टील के विरुद्ध पकड़ा गया है और 17 करोड़ रुपए मोंगिया स्टील के यहाँ से पकड़ा गया है। इसके अलावा आयकर ने मोंगिया के यहाँ और करीब 200 करोड़ रुपए की कर चोरी का मामला पकड़ा है, जिसका फिलहाल अनुसंधान किया जा रहा है। आयकर की छापेमारी के दौरान सोमवार को गिरिडीह में मोंगिया स्टील के प्रबंधक और कर्मियों के विरुद्ध साक्ष्य नष्ट करने, सरकारी काम में बाधा डालने और पदाधिकारियों से दुर्व्यवहार करने का मामला दर्ज कराया है। दर्ज प्राथमिकी में आईपीसी की धारा 220 भी लगाई गई है। अब इस मामले को ईडी अपने संज्ञान में लेता है तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस केस को वह टेक ओवर कर सकता है। बता दें कि आयकर विभाग को इनके यहाँ से जो कागजात, डिजिटल डिवाइस व अन्य दस्तावेज मिले हैं उसकी अगले 2 महीने तक जाँच चलेगी, जो धनबाद में संचालित होगा। लोबिन हेम्ब्रम ने अपनी सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, बोले खतियान के नाम पर मुझसे ढोल पिटवाया। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को एक तरफ भाजपा नियोजन नीति पर सदन से लेकर सड़क तक घेर रही है, वहीं झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय व नियोजन नीति पर अपने ही सरकार को घेरा। लोबिन ने कहा कि सरकार ने 1932 खतियान नीति लागू करने के नाम पर उनसे भी ढोल पिटवा लिया, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि नीति तो लागू ही नहीं हुई है, उनको भी सरकार ने ठग लिया, वो अब ढोल पिटने वालों में शामिल नहीं होंगे। कहा कि झारखंड में जनता भगवान भरोसे है। लोबिन ने साहेबगंज घटना पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। कहा कि इस मामले में दोषी को कड़ी से सजा मिलनी चाहिए। बोरियो विधायक ने कहा कि समाज के लोगों से भी गुजारिश है कि वह ऐसी चीजों पर नजर न रखे। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि साहेबगंज में नहीं पूरे संथालपरगना में आदिवासी समाज का हक मारा जा रहा है। जल जंगल जमीन की लूट मची हुई है। शादी कर दूसरे समुदाय के लोग जिला परिषद व मुखिया बन जा रहे हैं। जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। लोबिन ने कहा कि जो भी दूसरे समाज से शादी करे उसे आदिवासी की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। फिर पुराने रास्ते पर झारखंड सरकार, शराब का थोक कारोबार भी अब झारखंड सरकार चलाएगी। छत्तीसगढ़ लॉबी होगी बाहर। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार अब शराब का थोक व्यापार अपने हाथ में लेने की तैयारी में है। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही अब थोक व्यापार करेगा। सरकार का पक्ष है कि पहले लिए गए फैसले की वजह से राज्य को राजस्व का घाटा हो रहा है। यही वजह है कि एक बार फिर रणनीति बदलने की तैयारी है। बाजार में भी सभी तरह के ब्रांड की शराब की कमी राजस्व प्राप्त करने में बड़ी चुनौती के रूप में सामने है। उत्पाद विभाग ने जीएसबीसीएल को शराब के थोक कारोबार में उतारने के लिए टेंडर निकाल दिया है। साफ है कि सरकार अब शराब के कारोबार में छत्तीसगढ़ की लॉबी और वहां की रणनीति को दूर कर रही है। 31 दिसंबर तक शराब से 1850 करोड़ रुपए का राजस्व का लक्ष्य रखा गया है, जबकि अब तक करीब 1250 करोड़ रुपए ही राजस्व अर्जित हुआ है। 31 मार्च तक 2500 करोड़ रुपए का राजस्व वसूली का लक्ष्य किया गया है। राज्य में शराब की होलसेल मार्केट फिलहाल छत्तीसगढ़ के 2 कंपनियों के हाथ में है। इन दोनों कंपनियों का नाम ओम साई बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड और दक्षिता वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड है। कंपनियां क्यों अपना प्रॉफिट मार्जिन छोड़ रही है, अब सरकार इस पर फैसला ले रही है। स्टूडेंट बोले जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। 234 स्टूडेंट का नौकरी के लिए धरना। दरअसल आपको बता दें कि बीसीएल इन कम्युनिटी हेल्थ के सैकड़ों छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर स्वास्थ्य निदेशालय नामकुम में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। सोमवार के दिन के करीब 10 बजे से वे धरने पर बैठे हैं। स्टूडेंट का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर झारखंड सरकार के बजट के अनुसार पास करने वाले छात्रों को अस्थायी नियुक्ति का भरोसा दिया गया था, लेकिन बीते 1 साल से छात्र बेरोजगार हैं। 234 छात्र पढ़ाई पूरी कर लेने के बावजूद आंदोलन को मजबूर हैं। स्टूडेंट बोले जब तक नियुक्ति नहीं होती तब तक हम लोग यहीं डटे रहेंगे। इधर नियोजन नीति की मांग को लेकर विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं ने मंगलवार की शाम गोंदली पोखर में विरोध प्रदर्शन किया। युवाओं ने कहा कि राज्य सरकार के गलत नियोजन नीति के कारण युवाओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना की होगी शुरुआत, हो रही तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत संचालित स्वास्थ्य योजनाओं को प्रभावी बनाया जाएगा। इसके लिए बेहतर क्रियान्वयन के लिए स्वास्थ्य विभाग झारखंड स्वास्थ्य कर्मी प्रोत्साहन सम्मान योजना लागू करने जा रहा है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अंतर्गत संचालित विभिन्न स्वास्थ्य कर्मियों में प्रखंड, जिला और राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मियों और कर्मी दलों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित करेगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने इस बाबत संकल्प जारी करते हुए कहा कि
योजना से स्वास्थ्य कर्मों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक माहौल तैयार किया जाएगा। इसके फलस्वरूप स्वास्थ्य कर्मियों को उपलब्धि में सुधार हो जाएगा। राज्यवासियों को मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। सरकारी शिक्षकों से नहीं लिया जाएगा गैर शैक्षणिक कार्य, शिक्षा मंत्री ने की घोषणा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों के हस्तांतरण नियमावली में संशोधन किया है। साथ ही स्कूली शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य से मुक्त करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने भाजपा विधायक बिरंची नारायण के एक अल्पसूचित सवाल के जवाब में यह जानकारी दी है। यह सवाल विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र में विधायक ने पूछा था। विधायक बिरंची नारायण ने सवाल किया था कि बोकारो सहित राज्य भर के शिक्षकों को दर्जनों गैर शैक्षणिक कार्य एवं लिपिकीय कार्य में प्रतिनिधित्व किया जाता है, जिसमें शिक्षण कार्य बाधित होता है। उन्होंने यह भी जानना चाहा कि राज्य भर के शिक्षक अपनी कई मांगों, जिसमें जिला स्थानांतरण में नियमावली संशोधन तथा गैर शैक्षणिक एवं लिपिकीय कार्य के बोझ से मुक्ति की मांग को लेकर आंदोलनरत हैं। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो क्या सरकार शिक्षकों को गैर शैक्षणिक एवं लिपिकीय कार्यों से मुक्त कराने पर विचार करती है या नहीं। सदन में 533 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पेश। लोकसभा में आपत्तिजनक बयान पर क्या बोले बन्ना गुप्ता। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र का कल दूसरा दिन था। सदन में द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया गया। कुल 533 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया गया, जिसमें स्वास्थ्य का 434 करोड़ का बजट लाया गया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि सदन पूरे विधिवत तरीके से सरकार चलाना चाहती है, लेकिन हमारे विपक्ष के साथ ही इस लोकतंत्र के मंदिर को नाटक नौटंकी का आंकड़ा बनाकर अनावश्यक रूप से विवाद पैदा करके सदन की गरिमा को तार-तार कर रहे हैं। जो झारखंड की भोली भाली जनता इसको जानती है, समझती है और इनको सही समय में इसके विरुद्ध में जवाब देना होगा। नियोजन नीति को लेकर बन्ना गुप्ता ने कहा कि महामहिम राज्यपाल से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मिलेगा और अपनी बातों और सरकार की भावनाओं को रखेंगे। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।